न माने मेरो मनुआ, मैं तो बोल गिरिराज, बोल गोवर्धन की, बोल पूछरी के। भैया, हाँ भैया, यात्रा जो है सारे ब्रजवासी भोग लेकर के अपने अपने घरन को गए, लेकिन इंद्र ने देखा एक छोटे से बालक की बातों में आकर के ब्रजवासियों ने मेरी पूजा समाप्त कर दी। अभी बताता हूं। सो सारे बादलों को आज्ञा दी, जाकर के ब्रज को नष्ट कर डालो। प्रलयकालीन बादल सब आकर के चारों तरफ से घेर करके, बिजली तड़कने लग गई, आंधी चलने लग गई, ओले पड़वे लग गए और जो है वर्षा होने लग गई। ब्रजवासियों का घर पानी से भर गया, बच्चे भीज गए। तब तो सब दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के समीप में आए। भैया कन्हैया, अब तो ये इंद्र रुष्ट हो गया है, सारे ब्रज को डुबो देगा। बोले चिंता मत करो। श्याम सुंदर बोले सब आ जाओ, जिस तुमने गिरिराज का पूजन किया वही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। आ जाओ सब। सारे जो है अपने अपने छकड़ों पर अपने अक्से बक्से बाल बच्चे चूल्हा चक्की सब लाद करके सब आए गए गिरिराज के पास। सब आए गए भैया, सब आए गए। सो ठाकुर जी ने जरा एक हाथ का झटका दिया, नीचे स्थान हो गया और गिरिराज को अपने हस्त कमल पर उठा लिया। हस्त कमल पर उठा लिया, सरकते सरकते बीच में हो गए, बीच में उठा लिया। इस तरह से आओ ब्रजवासियों सब अंदर, डरना मत, ये गिरेगा नहीं, आ जाओ। सब ब्रजवासी धस बैठे अंदर। ठाकुर जी ने अपने चक्रराज सुदर्शन को ऊपर भेज दिया। हाँ, जो पानी ऊपर पड़ता सो सुदर्शन भगवान ही चाट जाते ऊपर, नीचे तो बूंद भी नहीं आती। ये सब ब्रजवासी आनंद से अपना टिक्का ठोक रहे हैं और जो है आनंद ले रहे हैं। तो ये मैया यशोदा रोती रोती कह रही है, अरे ब्रजवासियों, तुम्हारे हृदय में नेकू दया ना, मेरा छोटा सा बालक, अब ये लाला की अवस्था 7 वर्ष की है। 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन धारण किया, 7 कोस वाले इस पर्वत को 7 दिन तक धारण किए रखा। जब ये मैया कह रही है, अरे ब्रजवासियों, तुम्हारे हृदय में नेकू दया ना है, मेरा लाला छोटा सा है, बोझिल पहाड़ को लिए खड़ा है, अरे नेक नेक तुम तो सहारो लगाओ। तो सारे ब्रजवासी, कोई लठिया, कोई मूसर, कोई लगा रहा है, ये समझ रहे हैं कि हम भी सहारा लगाए रहे हैं। लेकिन याद रहे यशोदा जी बड़ी दुखी हैं, पर गोपियां इकट्ठी हो करके सब हंस रही हैं और यशोदा जी को बहुत बुरा लग रहा है। ये देखो, ये तो हंस रही हैं सब, लाला हमारा अकेला और जो है ये पर्वत को लिए बोझिल पहाड़ और लिए खड़ा है। गोपियां हंसते हंसते कह रही, ये गोपियां, लाला ने हमारा चोर चोर के दही खाया, माखन खाया, आज काम में आया। बड़ी प्रसन्न प्रसन्न आनंद में सब जो है गोपियां हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ये इनके महात्म्य को जानती हैं। ये पहाड़ क्या ऐसे 36 पहाड़ को ऐसे ये उंगली पर रख सकता है, इसको क्या बात है। ये गोपियां समझती हैं, इनके महात्म्य को जानती हैं, इसलिए हंस रही हैं। ये जबकि 7 दिन व्यतीत हो गया, इंद्र जो है अब भयभीत हो गए, डर गए। बोले 7 दिन में ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा। बोले कि हमसे भूल हो गई, ये तो ठाकुर जी हैं, मुझसे अपराध बन गया। तब तो जो है बादलों को मना किया, बादल हट गए। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासियों अब इसमें से निकल जाओ, अब इस पर्वत को मैं जहां का तहां रखूंगा, निकल जाओ। हाँ, सारे ब्रजवासी निकल आए, यथास्थान पर्वत को रख दिया। हाँ, बात बनी रही। जबकि इंद्र ने एकांत स्थान देखा, तब श्याम सुंदर के पास आके साष्टांग प्रणाम, दंडवत, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया। तब ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया। बोले कि आप में थोड़े अभिमान की मात्रा बढ़ गई थी, उस अभिमान को समाप्त करने के लिए मैंने ये योजना बनाई। हाँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आज इस तरह से तब इंद्र ने सुरभि को बुलाया, दोनों ने मिल करके ठाकुर जी का अभिषेक किया। हाँ, और इनका नाम गोविंद रखा।
यहाँ पर अभिषेक किया, इनका गोविंद नाम रखा। इस तरह से चले गए। एक बार सारे बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी नंदराय जी के पास आए, बोले कि नंदराय जी ने सबका स्वागत किया। कहो ब्रजवासियों कैसे आए? बोले कि नंदराय जी सही सही बात बताओ कि ये तुम्हारा लाला तुम्हारा है कि कहीं से लाए हो। सही बात अगर नहीं बताओगे तो आज से तुम्हारा हुक्का पानी बंद, जात से खारज। सही बताओ। बोले कि भैया ब्रजवासियों मैं ठीक कहता हूँ, गर्ग जी ने कहा था ये तुम्हारा पुत्र नारायण के सदृश गुणों वाला, ये बड़े बड़े विलक्षण कार्य करेगा और जो इसका आश्रय लेगा बड़ी बड़ी आपत्तियों से बच जाएगा। भैया लाला तो हमारा ही है, तुम जैसा भी समझो। अच्छा, ब्रजवासी सब चले गए वृषभानु जी के यहाँ बरसाने में। वृषभानु जी ने सबका स्वागत किया। कहो ब्रजवासियों कैसे पधारे? बोले कि वृषभानु जी हम जानते हैं कि नंदराय जी की आपकी मित्रता है, आप मुंह देखी बात मत करना। बोले क्या हम पूछ रहे हैं? जो है ये बताओ कि नंद के लाला नंद जी के ही पुत्र हैं कि कहीं से लाए हैं? अगर तुमने कहीं मुंह देखी बात की तो तुमको भी, तुम्हारा भी हुक्का पानी बंद और तुमको जात से खारज, तुमको भी। तो सही बात वृषभानु जी ने कहा कि करके बताऊं कि कह के बताऊं? बोले कि ब्रजवासी बोले अगर करके बताओगे तो ज्यादा समझ में आई। उसी समय अपनी बेटी राधा की सगाई भेजी वृषभानु जी ने। क्या? थाल में मोती भर करके थाल भेज दिया। नंदराय जी ने थाल को संभाल लिया और यशोदा जी से थाल एक तरफ रख करके और यशोदा जी से बात करने लग गए कि हमने तो कन्हैया के जो है जन्म दिवस पर सारे मोती जवाहरात लुटाए दिए। अब उन दिनों में नियम ये था कि बेटी वाले के यहाँ से जो वस्तु आवे उसको दूना करके वापस कर दिया जाए। सो लेओ साहब तो दूना नहीं तो इसमें कुछ मिला जुलू करके वापस कर दिया जाए। हाँ, ये तो बातचीत कर रहे थे कि इतने में ये लाला कन्हैया दबे पांव आए और पीतांबर में उन मोतियों को लेकर के दबे पांव निकल गए, चले गए। अब यशोदा जी ने कहा नंदराय जी से, अच्छा इन थाल के मोतियों को गिनो तो सही, कितने हैं? तो देखेंगे, हाँ अपना अक्सा बक्सा अलमारी तलमारी ढूंढेंगे कहीं मिल जाएगा तो। हाँ सो जबकि नंद जी ने देखा थाली खाली। बोले कि ये क्या हुआ? बोले कि गांठ का वो भी गया। बोले कि कहाँ तो दूना करना था, अब जो है वृषभानु जी कहें के लिए मालूम वो भी मोतियों को रख लिया। ले बताओ, इज्जत गई। इतने में कन्हैया जी आए रहे। बोले कि लाला तो वस्तु वो सफेद सफेद थाली में रखा था, तू ले गया क्या? बोले कि हाँ बाबा मैं ले गया। कहाँ ले गया रे? बोले कि बाबा अपने महल के पीछे जो खेत जोता हुआ था ना उसमें सबको बो आए। रे पागल, वो कोई बीज थोड़े था, कहाँ तू फेंके आए? चल तो बता। 10 कदम गए होंगे। बोले कि बाबा अब तो उगे आए होंगे। अरे चल तो बता सही कहाँ फेंका? 10 कदम और गए। बोले कि बाबा उनमें तो भुटिया भी आ गई होगी। और जबकि पिछवाड़े जाकर नंदराय जी ने देखा तो ज्वार की सी खेती, ऐसे मोती के जब्बा लटक रहे। सबको कटवा करके 3 गाड़ी मोती और वृषभानु जी के यहाँ भेजा। वृषभानु जी ने कहा देखो ये आश्चर्य की बात, ये नंदलाला ऐसे ही हैं जैसा कि पर्वत उठाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारे जीवन में इनके आश्चर्य भरे हुए हैं। ये बिल्कुल नंद के ही लाला है। ये इस तरह से तब ब्रजवासियों को विश्वास हुआ। और ये बात बोले कि ये बात कोई मन की गढ़ी हुई बात नहीं, गर्ग संहिता पे तो वर्णित है, लेकिन पंडा भी बताते हैं वहां गोवर्धन के बरसाने के पंडा की हमारी बही में भी लिखा हुआ है। भाई पुरानी परंपरा से उनकी बात आ रही है, वो लिखी हुई बात। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण यार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री जय जगदीश हरे विधो चैतन्य चिंतामणि सर्भिंगे स्थित कृष्ण भक्ति ददिनी व्याकोश हेतुदय सोऽस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बर्ग नाम पुनिः जयति सततमाद्यं राधिका कृष्ण युग्मं व्रत सुकृत निदानं यद सदैति यमूलं विरल सुजन गम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलज विहारम् नित्य वृंदावनस्थं कल्लोलकौ वस्तुतजे करूपकौ राधा मुकुन्दौ समभावभावितौ यद वस्तु संपृक्त निजाकृते ध्रुववाराधयामो ब्रजवासिनौ सदा यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छवनं यदर्हनं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः भूयो नमः सदवृजिनच्छिदे सताम् असंभवाय अखिललोकसाक्षिणे पुंसां पुरः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुवृग्य दासुषे श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चन्धकविष्णुसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां गतिः कमलीय किशोर मुग्धमूर्तेः कलवेणुक्वणिताद्रिताननेन्दोः मम वाचि विजृम्भतां मुरारे मधुरिमुना कणिकापि कापि कापि मदशिखण्डिशिखण्डविभूषणम् मदनमन्थर मुग्धमुखाम्बुजं ब्रजवधूनजनाञ्चलवञ्चितं विजयतां मम वाङ्मयजीवितं यः स्वानुभावमखिलश्रुतिशास्त्रभेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतं तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बड़े वृंदावन विहारी दा। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंदियाम द्वादश्याम जलमाविशत। एक बार की बात है, नंदराय जी ब्रजवासियों ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी तिथि में जमुना जी स्नान करने चले। जमुना जी स्नान करने के लिए चले, लेकिन बेला का इनको ज्ञान नहीं रहा, समय का ज्ञान नहीं रहा। ये जल्दी सो गए थे तो जल्दी उठ गए अर्धरात्रि को ही। अतएव आसुरी बेला में ये जमुना जी में जैसे जाकर के डुबकी लगाई कि नंदराय जी को वरुण के दूध पकड़ के ले गए अंदर से अंदर। अब तो सब ब्रजवासी रोते चिल्लाते भगवान श्याम सुंदर के पास आए। जबकि श्री कृष्ण श्याम सुंदर जमुना में डुबकी लगा करके वरुण लोक में पहुंच गए। जब वरुण जी ने देखा श्याम सुंदर को, ये समझ गए, ये प्रार्थना स्तुति करने लग गए। अद्य में निभृतो देहो अद्यैवार्थोऽधिगत प्रभु त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापु पारमध्वनः। प्रभु, आज मैंने शरीर धारण करने का फल प्राप्त कर लिया। आपके चरण कमल का दर्शन करके अब मैं निश्चय करके
पार हो जाऊंगा, अर्थात अंधकार से पार हो जाऊंगा। नमस्तुभ्यम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे भगवान, हे ब्रह्मा, हे परमात्मा, आपको बार बार प्रणाम। न जान करके मेरे दूतों ने आपको पकड़ के, आपके पिता को पकड़ के लाए, तो मेरे अपराध को, सेवकों का अपराध स्वामी का ही अपराध होना चाहिए। अतएव मेरे अपराध को क्षन्तुमर्हति, अपराध आप क्षमा कर दें। ये नियताम में है पिता ते पितृवत्सल, आप अपने पिता को ले जाइए। इस तरह से वरुण जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और क्षमा याचना करके पिता को समर्पण कर दिया। ब्रज में नंदराय जी को ले आए। नंदराय जी, इस आश्चर्य को देख करके सारे ब्रजवासी चकित हैं। नंदराय जी भी ब्रजवासियों में प्रचार किया, भैया लाला कन्हैया की बड़े बड़े देवता लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो एक बार सारे ब्रजवासी मिलजुल करके श्री कृष्ण के समीप में आए। कहो ब्रजवासियों, कैसे एकत्र होकर के आए हो? ब्रजवासी बोले कि भैया हमने सुना है कि तू भगवान है। अच्छा भाई, तो क्या चाहते हो? बोले कि तेरा बैकुंठ धाम देखना चाहते हैं। अच्छा चलो दिखा देंगे। तब ब्रजवासियों को ले गए। वृंदावन में ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड रंगजी मंदिर के उत्तर भाग में। ये ब्रह्मकुंड में सब ब्रजवासियों को ले गए एक साथ। बोले कि हमारे साथ में सब डुबकी लगाओ। सब ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई और बैकुंठ धाम को पहुंच गए। उस स्थान को प्राप्त हो गए। दर्शियामास लोकम स्वम गोपानाम तम सपरम। इस अज्ञान प्रकृति से परे जो बैकुंठ धाम है, सत्यम ज्ञान, सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत ब्रह्म ज्योति सनातन जो भगवत धाम है, जिसको गुणों के समाप्त हो जाने पर तब ऋषि महर्षि लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं। गुणा पाए समाहित चित्त हो करके, जबकि इस प्रकृति का उल्लंघन कर जाते हैं तब इस धाम का दर्शन होता है। सहज में ही सारे ब्रजवासियों को दर्शन करा दिया। जबकि बैकुंठ का दर्शन करके सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित। नंदादि जो वृद्ध वृद्ध गोप हैं, ये तो परमानंद को प्राप्त हुए। लेकिन श्री कृष्ण के सखागण ये जो हैं, थोड़ी देर तक तो देखते रहे। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उच्च आसन पर, उच्च सिंहासन पर विराजित हैं। चार भुजा से युक्त बड़े बड़े पार्षद लोग उनकी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब सखागण देख रहे हैं। कन्हैया हमारी तरफ तो झांक ही नहीं रहा है, उधर ही मुंह फुलाए बैठा है। बोले कि भैया हमको तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। ग्वाल बाल बोले, हाँ भैया हमको तो ब्रज ही ठीक है, जहाँ पर हम कन्हैया को, अपना कन्हैया के साथ खेलते हैं और उसको खेल खेल में हरा लेते हैं, घोड़ा बना करके उसके पीठ पर चड्डी खाते हैं। बोले कि इससे बढ़ करके आनंद और कहाँ है? बोले कि ब्रज का सा आनंद ये बैकुंठ में नहीं। अतएव कह दे भैया कि हमको वहीं पहुंचा दो ब्रज में। एक ब्रजवासी बोला कि भैया दादा कन्हैया हमको वहीं पहुंचा दे, देख लिया तेरा बैकुंठ बैकुंठ। अच्छा हैं? भगवान बोले कि आंख नेत्र बंद करो। आंख बंद किए, ब्रज में आए गए। बोले कि आए गए, जान बची लाखों पाए। जय बैकुंठ में, बैकुंठ में इनको अच्छा नहीं लगा। भगवान एक तरफ बैठे रहते हैं। भगवान की लीला इनको पसंद है। भगवान की लीला, भगवान के साथ में ये क्रीड़ा करते हैं, आनंद लेते हैं। अतएव इनको अच्छा लगता है, ब्रज ही अच्छा लगता है। वास्तविक में ब्रज भगवान का लीला धाम, ये विचित्र धाम है, अतएव लगना ही चाहिए। अब आगे उन गोप कन्याओं को बरते रखा है।
आश्विन की पूर्णिमा को हम सबके अभिलाषा पूर्ण करेंगे। so, वो समय आ गया। भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग है। भगवान की व्याख्या हो चुकी है पहले दूसरे दिन की कथा में। सर्वातिशायी शक्ति विशिष्ट भगवान इति शब्दयते, जिसमें कि समस्त ऐश्वर्य माधुर्य आदि सब शक्तियां विद्यमान हो, उसको कहते हैं भगवान। भगवान शब्द का पहले प्रयोग, बोले कि इस लीला को सामान्य मत समझ लेना, ये भगवान की लीला है। ये भगवान की लीला। ताह प्रतिज्ञा था, जिन कुमारियों के साथ प्रतिज्ञा की है। रात्रि में बहुवचन है। बहुवचन का तात्पर्य रात्रि ही, बहुवचन का तात्पर्य कि इसमें बहुत सी रात्रियां सम्मिलित हैं। रात्रियां सम्मिलित हैं एक रात्रि में। वो कैसी रात्रियां हैं? बोले कि ब्रह्म रात्रियां, ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की रात्रि, 1000 चतुर्युग का दिन। इस तरह से 1000 चतुर्युगी वाली रात्रि एक शरद काल की रात्रि में सम्मिलित है, सम्मिलित है। कल की कथा में आपने सुनी, भांडीर वन में ब्रह्मा जी के जुगल सरकार के विवाह कार्य को संपन्न करके ये भगवान श्री राधा के साथ बहुत काल तक क्रीड़ा करते रहे वहां, और उसी दिन भी पहुंचा दिया। बात हुई थी कि एक दृष्टांत से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। काशी में एक था पंडित, नहीं जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण था, विवाहित था, पत्नी थी घर में, गीता पाठ करता था। एक बार गीता पाठ में दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामी ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। ये मेरी दैवी माया, इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो मेरी शरण में आए वही इसका उल्लंघन करे। ये बहुत जोर से हंसा। भगवान ने अपने मुंह से अपनी बड़ाई की है, अपनी प्रशंसा की है, ये तो ठीक नहीं। बहुत हंसा। भगवान ने कहा, अच्छे बच्चों, तुमको अपनी माया का कराएंगे दर्शन। थोड़ी देर में उसको भूख लगे आई। अपनी पत्नी से बोला कि देवी, हमको बड़ी जोर से भूख लगी है। बोले कि आप स्नान करके आइए, मैं अभी चावल दाल निकालती हूँ, खिचड़ी जल्दी का भोजन है, फटाफट बनाती हूँ। आप जब तक स्नान करके आएंगे लौट करके, तब तक भोजन तैयार मिलेगा। गए, धोती लोटा लेकर के, और जगन्नाथपुरी में इंद्रद्युम्न ताल है, सरोवर है। जाकर के सीढ़ियों पर लोटा धोती वगैरह रख दी, वस्त्र रख दिए, और इंद्रद्युम्न सरोवर में डुबकी लगाई। सो और जब उछरे पानी के ऊपर तो देखा काशी, बनारस। वो गंगा जी में उछरे। वाराणसी के नीचे गंगा जी बहती हैं, जो है उछरे तो गंगा में, काशी में सीढ़ियों पर धोती और लोटा देखा, धोती धारण करके अब देख रहे, मतलब कि ये अपने जगन्नाथपुरी वाली बात को भूल गए।
काशी में देख रहे थे, इधर विचार कर रहे थे कि एक वृद्ध ब्राह्मण आ गया। उसने देखा, मालूम होता है उन दिनों में लोग प्रायः सब जगह से आते काशी अध्ययन के लिए, काशी पढ़ने के लिए। वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा ये पढ़ने के लिए आया है। ब्राह्मण ने कहा कि भाई तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ महाराज। चलो हमारे। ये वृद्ध ब्राह्मण उसका जगन्नाथपुरी वाले ब्राह्मण को ले गए। घर पर 12 वर्ष तक अध्ययन कराया, सारे वेद वगैरह बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करा दिया, सब शास्त्रों का, दर्शनों का, उपनिषदों का खूब अध्ययन करा दिया। ब्राह्मण ने देखा काशी वाले ने कि बड़ा योग्य ब्राह्मण है, अतः उसकी एक कन्या थी, कन्या का विवाह इनसे कर दिया, विवाह कर दिया। अब ये जगन्नाथपुरी वाले पंडित जी विवाहित होकर के यहाँ रहने लग गए, कई बच्चे भी हो गए। इस तरह से एक दिन ये लोटा और धोती लेकर के गंगा जी स्नान करने के लिए गए। किनारे पर अपने लोटा धोती रख करके डुबकी लगाई, सो उछरे जगन्नाथपुरी में, वही इंद्रद्युम्न ताल में। ले उतार जब उछरे अपने धोती, अब काशी वाली बात को भूल गई। यहाँ पर धोती धारण करके और चल पड़े। घर पहुंचे तो इनकी पत्नी बोलती है आज तो बहुत जल्दी आ गए आप, अभी हमने चावल दाल में से कंकड़ पत्थर भी नहीं बिना है और इतनी जल्दी आ गए। ले हो जाए वहां पढ़ाई की 12 बरस, विवाह शादी, बाल बच्चे हुए, फिर भी अभी खिचड़ी में से कंकड़ पत्थर भी नहीं चुना गया है? आपने सोचा होगा कोई बुद्धि का भ्रम होगा, कोई बात ऐसी नहीं। लेकिन अब ये काशी वाला जो ब्राह्मण है, इसने देखा मेरा जमाई नहाने गया गंगा जी में, मालूम लौटा ही नहीं, मतलब कि डूब गया, मर गया। अब दुखी होकर के रह गया, उसके बच्चे भी रो रो आकर के रह गए। क्या करे? कुछ समय के बाद ये वृद्ध ब्राह्मण ने देखा कि मेरी तो हो जाएगी तीर्थ यात्रा और बच्चों का मन बहल जाएगा, इसलिए चलें। उसके बच्चों को लेकर के और उसकी पत्नी को, मतलब कि अपनी बेटी को लेकर के, और ये तीर्थ यात्रा चला। बद्री नारायण वगैरह घूमता हुआ ये और तीर्थों की यात्रा करता हुआ जगन्नाथपुरी में पहुंच गया। जबकि ये पंडित जी भी नियम से जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जाते। संध्या काल के समय में ये जगन्नाथपुरी वाले पंडित जी तो दर्शन करके लौट रहे थे और ये बनारस वाला ब्राह्मण जा रहा था कि दरवाजे पर ही मुठभेड़ हो गई। उसने देखा, रोक लिया, भले कि तू तो मेरा जमाई है। उसकी पत्नी भी उसने चरण छुआ और बच्चे भी पापा जी करके लिपट गए। इस तरह से अब वो हक्का बक्का सा, वो भी बोले कि ये क्या है। तब बोला कि महाराज कोई आपका जमाई कोई और होगा, आप भूल रहे हैं। बोले कि मैं भूल सकता हूँ, तेरी पत्नी थोड़े भूल सकती है, ये बच्चे भूल सकते हैं क्या? बोले कि इस तरह से उसने वहां के प्रसिद्ध महात्माओं को, योगियों को, बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों को, ब्राह्मणों को, सबको एकत्र कर दिया, पंचायत इकट्ठी कर दी। ये हमारा जमाई है और इसके बच्चों को छोड़ छाड़ करके आ गया है। अब कहता है कि नहीं ये मेरी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ऐसा कहता है। पंचायत इकट्ठी हो गई, सब ब्राह्मण, बड़े बड़े योगी, साधु, महात्मा, सब वहां एकत्र हैं। एक सिद्ध योगी थे, वो समझ गए सब बात को। उन्होंने कहा भाई तुम क्या पाठ वाठ करता है?
बोले कि महाराज गीता पाठ तो करता हूँ। बोले कि कहीं शंका हुई थी? बोले कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामी ये प्रपद्यन्ते मायामेतांतरंती थे। एक दिन इसमें मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने अपनी प्रशंसा की है, बस भगवान ने अपने माया का दर्शन कराया है तुम्हें। हाँ, भगवान की माया से आवृत बुद्धि वाले जो है कुछ समझ नहीं सकते। हाँ, ये माया ऐसा चक्कर में डाल देती है कि कुछ पता नहीं चलता। अंत में उस पत्नी और बच्चों को स्वीकार करना पड़ा। उनको लगता था कि स्वप्न में जैसे कभी विवाह हुआ है मेरा। बनारस में गया हूं, पढ़ा हूं, स्वप्न जैसा लगा। और जब काशी में थे तो जगन्नाथपुरी की बातें स्वप्न की सी उनको प्रतीत होती थी। ये भगवान की माया ऐसी विलक्षण, ये पता दिमाग में बात आएगी नहीं। कठिन काम है ये सब। माया का काम बड़ा विलक्षण विचित्र है। भगवान के शरणापन्न, भगवान के चरण के समीप में जो होता है उसको समझ में, उसके समझ में कुछ कुछ आती है, बाकी हर कोई समझ नहीं सकता। भगवान के चरण सन्निधि में जो है पास में, ये माया के कृत्य, माया के चक्कर उसी के समझ में आते हैं। नहीं समझ में नहीं आते। एक क्षण में कितना समय निकल सकता है। इस तरह से रात्रि ही, एक रात्रि में बहुत सी ब्रह्म रात्रियां अगर सम्मिलित हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल में मल्लिका पुष्प खिलती नहीं है, लेकिन भगवान के सेवा में असमय में होने वाले राग, असमय में होने वाले जो है प्रकृति के सब उपकरण भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं। विक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने शरद काल में मल्लिका पुष्प के खिल जाने पर रात्रि का दर्शन करके, चंद्रोदय होने पर, विचित्र रात्रि का दृश्य परम सुंदर होने से मन में रास करने की आई। क्या अकेले रास होगा? अकेले तो रास नहीं होगा। तो योग माया मुपाश्रित, क्या योग माया का उपाश्रय किया, आश्रय लिया? नहीं। श्री राधा के बिना रास कैसा? इसमें ही राधा छिपी हुई है। योग माया मुपाश्रिता, इसमें राधा छिपी हुई है। यो, ये पदच्छेद करना होगा। यो अगमा, अगमा, अगमा है श्री राधा। योग माया है ना, यो अगमा उसमें निकालना होगा। तो अगमा न गच्छति अंग शोभा यस्या सा अगमा राधा, ये अगमा ही राधा है। ये इस तरह से राधा उपस्थित हो, उनका आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा प्रारंभ किया। तदोडुराज ककुभ करैर्मुख प्राच्या विलिंपन अरुणेन शंतमयी। चंद्रोदय हुआ, भगवान चंद्रमा अपने अरुण किरणों से वन प्रांत को रंजित करते हुए उदित हैं। उनके सुकोमल चंद्रिका से अभिरंजित वन प्रांत अत्यंत सुंदर है। वहां पर जगऊ कलम वाम दृश्य मनोहरम। वाम दृश्य स्त्रियों को कहते हैं, वाम दृश्य। हाँ, उनके लिए उनके मन का हरण करने वाला कल शब्द माने बंस बजाया, जगऊ गान किया, हाँ, बजाया, बंसी से बजाया। तो वाम दृश्य तंत्रों में वाम दृश्य ई को कहते हैं। ई, इकार, कल में इकार लगा दीजिए तो क्लीम हो गया, ये काम बीज है। इसको बजाया, ये काम बीज है। कल आपको सुनाया था, प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यभिधीयते। गोपियों के
प्रीति को, प्रेम, भगवान के प्रति जो स्नेह है उसी को काम कहते हैं। ये प्राकृत काम वहां भगवान के सेवा में काम में नहीं आता। ये प्राकृत काम, वहां काम का तात्पर्य जो प्रीति है, प्रीति, प्रेम, स्नेह, ये प्रीति का प्रकार तृतीय स्कंध में आपको सुनाया जा चुका है। इस तरह से भगवान के इस गीत को सुनकर के कृष्ण गृहीत मानसा, जिनका मन अपहृत हो गया है, भगवान ने अपहरण कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, ऐसे जहां पर मन होगा वहीं शरीर होगा। अतएव भगवान ने अपने मन को, इनके मन को अधीनस्थ कर लिया है, तो इधर इनका आगमन होने लग गया। ये कैसे, जिस स्थिति में जो है वो सब चल पड़ी भगवान के समीप में। तो कोई गोदोहन करने जा रही थी, बछड़ा ने दूध स्तन में दूध भर दिया था, अर्थात जैसे पूर्व में पहले बछड़े को गाय के स्तन से लगाते हैं और फिर हटा देते हैं, क्योंकि स्तन में दूध आ जाता है। इस स्थिति में दूहने की तैयारी, दोहनी को दोनों घोटू के अंदर दबा करके जैसे थन में हाथ लगाया कि बंसी ध्वनि कान में पड़ी, दोहनी को वहीं पटक करके चल पड़ी। तो किसी ने दूध को चूल्हे पर चढ़ा रखा था, दूध गर्म हो रहा था, अब उफान आने की तैयारी थी, उफान आ रहा था कि बंसी ध्वनि कान में पड़ी, दूध को चूल्हे पर ही छोड़ करके चल पड़ी। तो कोई हलवा अटार रही थी, हलवा का जो है कढ़ाई में घी और आटा डाल करके उसको सेक रही थी। अब उस आटा जल रहा था, उसमें पानी डालना था कि बंसी ध्वनि कान में पड़ गई, वहीं पर चूल्हे पर छोड़ करके चल पड़ी। तो कोई अपने घर वाले को कोई कुछ परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, रोटी परोस लिया था, साग परसना रह गया, लेकिन बंसी ध्वनि कान में पड़ी, छोड़ करके चली आई। कोई बालक को दूध पिला रही थी, कटोरे में दूध डाल लिया था और मुंह में लगाना था बालक के, लेकिन बंसी ध्वनि कान में पड़ी और सब कुछ छोड़ करके चल दिया। कोई पति की पगचंपी कर रही थी कि अभी हाथ ही लगाया था कि बंसी ध्वनि कान में पड़ी, चल पड़ी छोड़ करके। कोई भोजन कर रही थी, ग्रास तोड़ लिया था, साग से लगा करके उसको मुंह में डालना था कि बंसी ध्वनि कान में पड़ी, छोड़ के चल पड़ी। कोई अंग लेपन कर रही थी, आधे अंग में लेपन कर रहा था चंदन आदि का, और लेकिन आधे अंग में लेपन नहीं कर सकी, बंसी ध्वनि कान में पड़ी, चल पड़ी। किसी ने अंजन करते समय, काजल करते समय एक आंख में तो काजल कर लिया, बंसी ध्वनि कान में पड़ी, एक आंख तो रही गई, चल पड़ी। तो कोई जो है वस्त्र धारण करने लगी, बंसी ध्वनि कान में पड़ी, तो जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करने लग गई, सो भूल गई, लहंगे को तो गले में डाल लिया, फरिया को कमर से लपेट लिया, चल पड़ी। हाँ, कोई आभूषण धारण कर रही थी कि गलती में कान का कुंडल नाक में लगा लिया, पैर का पायजेब बाजूबंद में लगा लिया, तो करघनी गले में डाल लिया, जल्दी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, इस तरह से अस्त व्यस्त जिनके वस्त्रादि, आभूषण आदि ऐसे चल पड़ी। कृष्णांतिकम ययुः, श्री कृष्ण के समीप पे पहुंच गई। ताप बार्यमाना पति भी कुछ ऐसी थी। एक के पति ने उसको अंतर घर में बंद करके और दरवाजा लगा करके सांकड़ लगा दिया बाहर से,
वो अंतर कृष्णन अंतर्गता अंतर्गृह गता का स्थित गोप्यो अलब्ध निर्गमा, निकल नहीं सकी। तो कृष्णम तद्भावना युक्ता दद्युर्मीलित लोचना, नेत्र बंद कर लिया। अब भगवान श्याम सुंदर के समीप में मन से तो पहुंच गई। अपने पृष्ठ के विरह ताप से जितने उसके अशुभ थे वो सब दग्ध हो गए, माने पापादि सब दग्ध हो गए, जल गए। और भगवान श्याम सुंदर के आश्लेष से उसके पुण्य भी समाप्त हो गए। तात्पर्य, ये शरीर पाप और पुण्य पर ही टिका हुआ है। जिस क्षण पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे तो ये शरीर भी नहीं टिकेगा, शरीर समाप्त हो जाएगा। ये पाप और पुण्य के आधार पर ही टिका हुआ है। अतएव पाप और पुण्य दोनों समाप्त हुए और सबसे आगे श्याम सुंदर के रास में जा मिली। इस तरह से तमेव परमात्मानं जार बुद्धियापि संगता। जार एक सोपानीकृत भाव है। जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, उसके प्राकृत बंधन सब समाप्त हो गए। गुण संबंधी सत्वरजतम वाला जो प्राकृत देह है ये सब समाप्त हो गया। रास मंडल में जा मिली। यहां पर प्रश्न हो सकता है, तो परीक्षित ने प्रश्न किया, जबकि भगवान को ब्रह्म करके नहीं मानती, जाड़ करके मानती, तब बोले कि इस तरह से गुण बंधन कैसे समाप्त होगा, गुण ये संसार का प्रवाह बंद कैसे होगा, जबकि परमात्मा का भाव के बिना कैसे बंधन से मुक्त हो गई। तब सुखदेव जी कहते हैं, डांट करके बोले, भैया इतना तुमको समझाया भी समझ में नहीं आई। उत्तम पुरस्तात तत्ते चैद्य सिद्धि यथागत। ये शिशुपाल तो श्री कृष्ण को दिन रात गाली सुनाया करता था, दिन रात गाली सुनाया करता था, लेकिन जब ये इसका प्राणांत हुआ तो इसके शरीर से प्रकाश निकला, माने आत्मा और जीवात्मा निकला और भगवान के चरणों में विलीन हो गया। जब शिशुपाल जो गाली सुनाता था वो जब भगवान से जा मिला, भगवान में उसका प्रवेश हो गया। ये गोपियां तो प्रेम ही करती हैं, स्नेह करती हैं, क्यों नहीं इन पर कृपा होनी चाहिए और प्रकृति का प्रवाह का उपराम क्यों नहीं होना चाहिए, वो शांत क्यों नहीं होना चाहिए। भगवान का व्यक्तित्व जीवों के निश्रेयस के लिए है, कल्याण के लिए है। भगवान अव्यय हैं, अप्रमेय हैं, कोई नाप तोल नहीं सकता। भगवान निर्गुण हैं, अर्थात प्रकृति के गुण उनमें नहीं है, सत्व रज तम उनमें नहीं है। अब गुणात्मा है, मतलब कि वात्सल्य, कारुण्य, सौशील्य, सौकुमार्य, मार्दव इत्यादि दिव्य गुणों के भंडार हैं, अतएव गुणात्मा है। और निर्गुण प्रकृति के गुणों से रहित हैं, अतएव निर्गुण है। इनसे काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य भाव, सुहृद भाव, किसी भावना के अनुसार इनका स्मरण करो, भजन करो, यांति तन्मयताम ही ते, सब भगवान को प्राप्त हो जाते। इस तरह से विस्मय नहीं करना चाहिए। ये भगवान योगेश्वरेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर शिव हैं, उनके भी ईश्वर हैं। अतः कृष्णे यति एतद् विमुच्यते, ये जीव किसी भी भाव से उनके शरणापन्न हो, उनके समीप में जाए, ये जीव मुक्त हो जाता है। ब्रज गोपियां जबकि पहुंच गई, सब अपना वाणी की कला से उनको मुग्ध करते हुए, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, देवियों आपका स्वागत हो, आपका क्या प्रिय करूं। बड़े कि ब्रज में कोई उपद्रव तो नहीं है, आपके आगमन का, रात्रि में आगमन का क्या कारण है। ये रजनी सा घोर रूपा, ये घोर रूपा रजनी, इसमें घोर सत्व विचरण करते हैं, भूत प्रेत विचरण करते हैं, रात्रि में चोर डाकू विचरण करते हैं, सिंह व्याघ्र आदि सब जो है रात्रि में विचरण करते हैं।
अतएव आपको अधिक समय यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। प्रतियात ब्रजन्नेह सेयम स्त्री भी सुमध्यमा, आप लोग लौट जाइए। प्रतियात ब्रजन न, ये सेयम, ये भी ध्वनि निकलती है। बोले कि प्रतियात ब्रजन न, ब्रज नहीं जाओ, ये स्थेयम, यही ठहरना, ये भी ध्वनि निकलती है इसमें। इस तरह से ये कहते हैं मातर पित्र पुत्र पुत्र भ्रातरा पतिश्च वह, बोले कि आपके माता पिता पुत्र भाई पति ये सब आपका अन्वेषण कर रहे हैं, इनका अपराध तो नहीं करना चाहिए। अगर आप वन की शोभा देखने के लिए आई हैं तो दृष्टम परम कुसुमितम, ये कुसुमित वन का दर्शन आपने कर लिया, राकेश कर रंजित इस वन प्रांत का दर्शन कर लिया, यमुना के शीतल जल से यहाँ के वातावरण का अनुभव कर लिया आपने। तदयातमाचरम गोष्ठम, तब अब ब्रज को लौट जाइए और जो पति की सेवा छोड़ करके आई हैं पति की सेवा करें। जो बच्चों को दूध पिलाए बिना आ गई हैं बच्चों को दूध पिलाएं, जो गायों का दूध दूहे बिना आ गई हैं जाकर के उनका दूध निकालना चाहिए। अगर आप मेरे स्नेह से यंत्रित होकर के आकर्षित होकर के आ गई हैं ये तो अच्छी बात है। तो सभी जीव हम मुझसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। यदि आपने किया तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया, बड़े की स्त्रियों के लिए तो पति की सेवा ही, निष्कपट भाव से पति की सेवा ये परम धर्म है। अतएव आपको जाकर के अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उनके बंधु बांधवों का पोषण करना चाहिए। पति चाहे दुःशील हो, हाँ, अच्छे स्वभाव का नहीं हो, कटु स्वभाव का हो, चाहे भाग्यहीन हो, दुर्भग हो, भाग्यहीन हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, स्त्री को अपने ऐसे पति की भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन पतित पति की बात नहीं है, पतिम त्वपतितम भजेत। बोले कि और ठीक नहीं है। देखो देवियों, एक दृष्टांत मैं सुनाता हूं। एक पतिव्रता ब्राह्मणी थी, अपने पति की पगचंपी कर रही थी। उसका बालक नीचे खेल रहा था। ये बालक खेलता खेलता हवन कुंड के समीप में पहुंच गया। जब ये स्त्री, ये ब्राह्मणी देख रही है, हो सकता है मेरा बालक कुंड में गिर जाए, लेकिन मैं पति की सेवा नहीं छोड़ सकती। बालक कुंड में गिर गया, लेकिन पातिव्रत्य के प्रभाव से अग्नि शीतल हो गए और बालक को जला नहीं सके। अतएव देवियों, पति की सेवा करना स्त्रियों का परम कर्तव्य है। अगर मुझसे स्नेह करती हैं तो मेरी लीलाओं का दूर से श्रवण करिए, मेरा दूर से ही दर्शन कर लीजिए, मेरा ध्यान करिए, मुझ में भाव रखिए, मेरा संकीर्तन करिए। इससे जो काम बनेगा न तथा सन्निकर्षेण। भगवान का तात्पर्य कहने का, भगवान अगर तुम्हारे सामने एक बार आ जाए, फिर अंतर्हित हो जाए, तुमको क्या मिलेगा? क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा। निरंतर भगवान अपने पास रहे तब बात है। हमेशा रहे। एक बार भगवान ने दर्शन दे करके, भगवान दर्शन दे करके चले गए, उससे क्या तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी, बल्कि अतृप्त और भी उत्कंठा और व्याकुलता और आपकी बढ़ जाएगी। इस तरह से तो भगवान हमेशा रहे, हमेशा बराबर बना रहे, उसके लिए ध्यान करना होगा, तब निरंतर रहेगा आपके हृदय में। कीर्तन करना होगा, उसकी लीला कथा का श्रवण करना होगा, तो भगवान निरंतर आपके पास रहेगा, बराबर उसका आप दर्शन करते रहेंगे। एक बार दर्शन बाहर से आपको दे गया, उससे आपका काम नहीं चलेगा। ये भगवान का तात्पर्य कहने का। गोपियों ने भगवान की सब बातों को ध्यान से सुना, इनके
सारी अभिलाषाओं पर पानी फिर गया। ये भगवान के समीप में आई हैं, सब कुछ परित्याग करके आई हैं, सब कुछ घर का परित्याग करके आई हैं, आपने सारे कुटुंबियों का परित्याग करके आई हैं। भगवान के चरणों में आई हैं, ये सब कुछ त्याग करके। जबकि ने देखा हमारे किए पर पानी फिर गया, ठाकुर ने हमको कठोर शब्द सुनाया, उनके होस्ट अधर मुरझा गए, हृदय में बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। तब तो आंख में अश्रु आने लग गए, नेत्र के काजल को धो धो करके कपड़ों को काला करने लग गए। ये थोड़ी देर तक आंसू बहाती रहीं, लेकिन इनने विचार किया इस तरह से आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। अगर हम मौन खड़ी रहीं तो उससे क्या मिलेगा? अतएव इनने जो कुछ कहा है उसका सही इनको उत्तर मिलना चाहिए। तब गोपियों ने अपने आंसुओं को पोंछ पांछ करके ये कहती हैं, पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। जिन श्री कृष्ण के लिए सारी जो है अपने संसार का परित्याग करके ये जिनकी शरण में आई हैं, उनको प्रियतर कठोर शब्द करते हुए सुन करके नेत्रे विवृज्य आंसुओं को पोंछ पांछ करके संरंभ वाणी से गंभीर होकर के बोल रही हैं। हंस करके नहीं, गंभीर होकर के बोल रही हैं। गोपियां कहने लग गई, मैवम विभोरति भगवान गति तुम दिशंसम। प्रभु, आपको इस तरह से कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोले आपके यहां नियम है ये कि जो सारे विषयों का परित्याग करके